How are you, my dear student? I welcome you online WhatsApp classes Jan Seva Inter College Fulwari Sonbhadra. It is once again English Prose class 10 lesson 2, a letter to God. Looks it. इंग्लिश प्रोज क्लास 10 चैप्टर 2 आपका चल रहा है इस वक्त, ए लेटर टू गॉड। इसके आथर बताइए, जीएल फुएंटस। और पहला लेसन आपका क्या था, द इंचेंटेड पूल, और लेखक कौन थे, सी राजगोपालाचारी। देखिए स्टूडेंट, लेखक का नाम और पाठ का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जब सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड में टच होता है तो उस सेलेक्टिव क्वेश्चन में पहले ही देता टाइटल नेम एंड ऑथर नेम, करेक्ट। ए लेटर टू गॉड का ए पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल आप लोगों ने देखा था। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं चेक कर पाए हैं, चैनल पर जा कर के उसको देखें। ए लेटर टू गॉड, जीएल फुएंटस। छात्रों, कल आप लोगों ने देखा था कि लेंचो जो एक परिश्रमी किसान था, पूरे घाटी में उस पहाड़ी के सबसे ऊपरी चोटी पर उसका घर स्थित था। मात्र उसी का घर था ही पूरे घाटी में, उस पहाड़ी पर। और उस पहाड़ी के शिखर से ये देखा जा सकता था कि किस प्रकार से ये पेड़ पौधे, नदियाँ और पुष्प दिखाई देते थे, जो लगता था कि मानो वास्तव में उस घाटी में अच्छी फसल होती हो, ऐसा लगता था। लेंचो जो कि अपने खेतों के बारे में, अपने फसलों के बारे में भली भांति अवगत था पहले से। कल आप लोगों ने देखा कि वहाँ की ज़मीन के लिए एक आध हल्की फुल्की बारिश या मूसलाधार बारिश की आवश्यकता पड़ती है। और सुबह से ही आस लगाए आसमान की तरफ निगाहें देखता हुआ कि काश बादल आ जाएं, बादल आ जाएं। उत्तर और पूर्वी दिशा में आकाश की तरफ देखता हुआ वह लेंचो, और इस बारिश से इस बार भी हमारी फसल अच्छी हो जाए, इस आस में लेंचो अपना आकाश की तरफ, गगन की तरफ निहारता हुआ। तो ये पैराग्राफ 2 चेक करें, देखें। फिर लेंचो इंतज़ार करते करते क्या बोलता है अपने परिवार में, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। वह लेंचो अपनी पत्नी से बोल पड़ा, हे प्रिय, अब निश्चित तौर पर हमें कुछ न कुछ वर्षा मिलेगी, जल मिलेगा, वाटर। ये किससे बोल रहा था? अपनी पत्नी से, वोमेन से बोला कि देखो अब निश्चित तौर पर लगता है कि पानी मिलने वाला है, वर्षा होने वाली है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। सुपर माने रात्रि को जो नाश्ता बनता है, भोजन बनता है, सोने से पहले रात्रि का जो भोजन है उसको बोलते हैं सुपर। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग, गॉड इज विलिंग। वो लेंचो की पत्नी बोलती है, अरे हाँ हाँ, जो शाम को भोजन बना रही थी वो बोलती है, हाँ यदि ईश्वर ने विलिंग माने चाह की, चाहा, यदि ईश्वर की कृपा रहेगी, उनकी इच्छा होगी तो ज़रूर पानी हमें हमारे खेतों के लिए, फसलों के लिए मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing
near the house until the bowman called to them all, come for dinner, come for dinner. देखें, the older boys were working in the field. जो बड़ा लड़का था अभी खेत में काम कर रहा था, जबकि जो स्मॉलर माने उसका छोटा लड़का लेंचो का था वह घर के पास में प्लेइंग माने खेल रहा था, नियर द हाउस माने घर के समीप ही। अनटिल द बोमैन कॉल्ड टू देम ऑल, अंततः गत्वा लेंचो की पत्नी बोल पड़ती है, आवाज़ लगाती, कॉल्ड माने पुकारती है, बुलाती है सभी को, आओ सब लोग आओ, आ जाओ, डिनर कर लो, यानी भोजन कर लो, रात्रि भोजन कर लो शाम का। ये कौन पुकारती है? लेंचो की पत्नी। तो लेंचो एक कठिन श्रम करने वाला किसान था और पूरी घाटी में मात्र उसका घर था और फसलें बड़ी ही अच्छी होती हैं। उस घाटी में लो हिल पर, निचली पहाड़ी पर उसका घर था। वहाँ से बिंदु की तरह ये फसलें, ये नदियाँ देखी जा सकती है। वहाँ की धरती के लिए हल्की फुल्की बारिश या मूसलाधार बारिश की ज़रूरत होती है। और उस दिन की बात है, प्रातः काल से ही ये जो फार्मर लेंचो था आकाश की तरफ देखता हुआ, अब बारिश होगी, अब होगा, उत्तर पूर्वी दिशा में। तभी अपनी पत्नी से बोलता है, देखो अब हमें पानी ज़रूर मिलने वाला है, मिलेगा। उसकी पत्नी बोल पड़ती है, जी हाँ, यदि ईश्वर की चाह बनी तो हम लोगों को वर्षा मिलेगा हमारी फसलों के लिए। उसका जो बड़ा लड़का होता है स्टूडेंट, वो खेत में काम करता है और छोटा लड़का जो कि घर के पास ही खेल रहा था। अंत में लेंचो की पत्नी बुलाती है, आओ सब लोग भोजन कर लो। देखें क्या हुआ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. देखें, it was during the meal, यह वह समय था। ड्यूरिंग माने दौरान, मील माने भोजन होता है। यह वह समय था जिस वक्त भोजन कर रहे थे सब परिवार के लोग। That just as Lencho had predicted, जैसा कि लेंचो ने पहले भविष्यवाणी की थी कि ज़रूर आज वर्षा प्राप्त होगी, हम लोगों को वाटर मिलेगा। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, फॉरटेल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई। जब सभी परिवार उस वक्त भोजन कर रहे थे तभी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई, जैसा कि लेंचो ने पहले प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। देखें, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में बहुत बड़े माउंटेन का जो बादल होता है, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स माने बादलों का, पर्वत रूपी बादलों का एक बहुत बड़ा जत्था, कुड बी सीन अप्रोचिंग माने इधर आते हुए दिखाई दे सकता था। देखें, आकाश में एक विशालकाय पर्वतों जैसा जो बादल था, उधर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में इधर अप्रोचिंग माने आते हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वह काफ़ी ताज़ी और मधुर बह रही थी, मधुर थी उस वक्त। दिस इज ए लेटर टू गॉड, पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। आगे चले। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, देखें,
वह जो मैन माने आदमी यानी लेंचो था, वेंट आउट माने निकल पड़ा बाहर, फॉर नो अदर रीजन कोई दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक रीजन था, लेंचो जो निकला था वो आनंद लेने के लिए, किसका? रेन ऑन हिज बॉडी, यानी वर्षा का अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए, प्लीजर लेने के लिए वह बाहर निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा तो चिल्ला पड़ा, एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाया। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें शुरू हो गई, उधर कहें उत्तर और पूर्व दिशा में बड़े विशालकाय बादल आते दिखाई दिए, और वर्षा की उन बूंदों के साथ ही बाहर निकल पड़ता है लेंचो, और वर्षा का आनंद लेने के लिए लेंचो बाहर निकल पड़ता है। और जब वापस आता है तो चिल्ला पड़ता है, एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाया, ज़ोरों से लेंचो चिल्लाता है। तो बड़ी ही आस थी, और आस के अनुरूप सायंकाल वर्षा शुरू ही हो गई, और तुरंत ही लेंचो पानी में निकल पड़ता है। आनंद लेने के लिए सिर्फ पानी में गया था, और जब वापस आया तो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाता है? देखें, जब वर्षा शुरू होती है तो लेंचो उस पानी में निकल पड़ता है, और फिर जब वापस आता है पानी में भीग करके तो चिल्ला पड़ता है। क्या चिल्लाया? These are not raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s। देखे क्या चिल्ला पड़ा। These are not raindrops falling from the sky, माने यह आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। तब क्या गिर रही हैं? These are not raindrops falling from the sky। वो बोल पड़ा, चिल्ला पड़ा, अरे ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। They are new coins, अरे ये तो नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, यानी जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों की है कह लें। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो थोड़ा छोटी है वो 5 पैसों के हैं। कौन चिल्ला पड़ा? लेंचो, जो कि जैसे ही वर्षा शुरू हुई थी तुरंत ही पानी में निकल पड़ा था सिर्फ आनंद लेने के लिए वर्षा का, और चिल्ला पड़ा जब वापस आया तो अरे ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये तो सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसों की हैं, और जो छोटी हैं वो 5 की हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो इट इज पैराग्राफ 4। तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से बड़े ही आस थी, और आस के अनुरूप जब वर्षा शुरू होती है जैसा कि प्रेडिक्ट किया गया था, और स्वयं भीगते हुए पानी में निकल पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये था, इंजॉयमेंट लेना चाहता था वर्षा का, और चिल्ला पड़ा, अरे ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये तो पैसे हैं। पैसे जो बड़े हैं वो 10 के हैं, और जो छोटे छोटे बूंदें हैं वो 5 पैसों की हैं। ये पैराग्राफ 4 आइए देखिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain। curtain माने होता है पर्दा, rain माने वर्षा। with a satisfied expression माने एक संतुष्टि की भावना के साथ। with a satisfied expression एक संतुष्टि की भावना के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड, क्या समझा अपने खेतों को लेंचो। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न विथ इट्स फ्लावर्स, माने उसने अपने खेतों में उन पके हुए अनाज के दाने
जो फूलों के साथ थे उनको एक संतुष्टि की भावना के साथ समझ जाता है। समझा, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, माने जो ढकी हुई थी एक वर्षा के पर्दे में, उसी के साथ उसको एक संतुष्टि की भावना का आभास हुआ, एक उसे संतोष हुआ कि चलो हमारी जो फसलें हैं, अनाजें हैं और ये पुष्प हैं, सब वर्षा से इस समय ढक चुके हैं, कवर हो चुके हैं, ड्रैप्ड हो चुके हैं। तो वह अपने उन पके हुए अनाजों को जिसमें पुष्प भी थे, वह एक संतुष्टि की भावना से समझता है, चलो ये वर्षा रूपी पर्दे ने इसको ढक लिया, अब बारिश हो रही है, हमारी फसलों को पानी मिल रहा है। यह भावना एक सुखद भावना उससे आभास हुआ। देखें, बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो। अभी देखिए एक सेटिस्फाइड, एक संतुष्टि उसे हुई, चलो ये बारिश हो रही है हमारे फसलों के लिए और पूरा बारिश से ढका हुआ इस समय है, वर्षा रूपी जो कर्टेन है, पर्दा है। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रांग विंड बिगन टू फ्लो, एक जोरदार हवा बहनी शुरू हो गई। ए स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो, जोरदार हवा शुरू हुई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। देखिए इसी के साथ ही साथ वर्षा भी शुरू हो गई। एलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, यानी वर्षा के साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। हेल स्टोन माने होता है ओला या पत्थर, बिगन टू फॉल माने गिरना शुरू हो गए। देखें, लेकिन अचानक ही स्ट्रांग विंड माने जोर से हवाएं, बिगन टू ब्लो यानी बहनी शुरू हो गई और इसी के साथ ही साथ रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, यानी जोरदार हवाओं के साथ उन वर्षा में, यानी वर्षा के साथ ही साथ ये बड़े बड़े ओले पत्थर गिरना शुरू हो गए। देखिए पाठ का नाम है ए लेटर टू गॉड। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, क्वाइंस माने सिक्के। दीज ट्रूली, ए वास्तव में ये कैसा रिजेंबल माने दिखाई देने लगे। रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये लगता था, दिखाई देते थे नए नए सिक्कों की तरह। ऐसा लगा कि ये नए नए सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोजिंग माने होता है भीगते हुए, देमसेल्फ माने स्वयं को, टू दी रेन, लेंचो के जो बालक थे, उसके जो लड़के थे, वह देमसेल्फ माने स्वयं ही उस पानी में भीगने लगे। एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू दी रेन, वर्षा में भीगने लगे। एंड रन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और उसके जो लड़के थे दौड़ पड़े कहाँ, वर्षा में क्या करने, कलेक्ट माने इकट्ठा करने, फ्रोजन पर्ल्स माने इन जमी हुई मोतियों को, अर्थात इन पत्थरों को बटोरने के लिए, कलेक्ट करने के लिए लेंचो के लड़के जो थे भीगते हुए अपने आप को उस बारिश में निकल पड़े। स्टूडेंट, स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने देखा कि बड़ी ही संतुष्टि की भावना थी लेंचो को, बारिश शुरू हुई, बट अचानक से ज़ोरदार हवाएं बहनी शुरू हुई और उन ज़ोरदार हवाओं के साथ ही साथ पानी में उस वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पत्थर गिरने शुरू हो गए। उसे लगा कि वास्तव में ये नए सिल्वर के सिक्के हैं और उसके जो लड़के थे वो स्वयं को भीगते हुए पानी में निकल पड़ते हैं
और उन मोतियों जैसे, यानी कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वह आदमी लेंचो चिल्ला पड़ा, अब हद हो गई, बस बस, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बैड, बहुत ही खराब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि यह जो पत्थरों का गिरना है ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, जल्दी ही चला जाए। ऐसा किसने होप किया? लेंचो ने किया। सो इट इज एंड टुडे। स्टूडेंट इसे रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और ये आज का होमवर्क नोट करें। देखिए, पहला क्वेश्चन से यहाँ पर दिया जा रहा है कि निम्न का अर्थ लिखना है। एक्सप्रेशन, रिगार्ड, प्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है, सील्ड माने क्या होता है, पिछले चैप्टर में है ये सब वर्ड, और कुछ है एक आध दो वर्ड इस चैप्टर में है। इसको इनके आशय को लिखना है आपको हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? पहला पार्ट पढ़े होंगे, जा कर के चेक कीजिए, पहले पाठ में मिलेगा व्हाट इज हैप्पीनेस। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज बिगन टू फॉल इन द वैली, अभी व्हाट इज बिगन टू फॉल इन द वैली, घाटी में क्या गिरना शुरू हो गया, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।